ही किस तरह से रेस के अंदर अपना इतिहास बनाना है। तो कम शब्दों में इनकी सफलता की बातों को जरूर सुने और आगे आप अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्द आप भी ग्लोबल प्लेयर होंगे। बिरसा मुंडा की धरती में आज एक नया आगाज और हमारे बीच में इस सभा को संचालन कर रहे दया जी, अविनाश जी काफी देर से बहुत ही शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। और आज हमारे इस शानदार झारखंड की धरती में आज मेडालिस्ट के एक नया ऐतिहासिक प्रोग्राम में आज के चीफ गेस्ट हमारे डायरेक्ट सेलिंग के यंगेस्ट एमडी के लिए पर जोरदार ताली। और आज आप सभी के बीच में 2 महीना से आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में एक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में झारखंड नहीं पूरा हिंदुस्तान में कोहराम मचा है और झारखंड की गुण लुधियाना तक जा रहा है। लोग प्लान बदलने में मजबूर हो जा रहा है। ऐसे लोगों को आज जो है आज दिशा और दशा को बदलने के लिए आप सभी के बीच में हमारे न्यू डायरेक्टर वेलकम आज इस झारखंड की धरती में कुणाल कामरा जी और संजय साहु जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम सभी के बीच में मुझे इस धरती पे आज एक सही दिशा और आज इस डायरेक्ट सेलिंग में एक नई पहचान दिलाने वाले हमारे इमीडिएट सीनियर हमारे मेडालिस्ट कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनर डॉक्टर संदीप कुमार जी का भी हम बहुत जोरों से स्वागत करना चाहते हैं। और आप तमाम लीडर जो आज हमारे बीच में यहाँ पे नए नए अचीवर बन के जो हमारे बीच में आज इस तरह पे है जहाँ रात में नहीं दिन में हाथ जाते हैं। और आज मेरे दोस्तों मैं उस जगह से अपनी एक सोच को आगे बढ़ाया जहाँ पैदल चलने की रास्ता जिसकी मेहनत सच्ची हो, जिसकी मेहनत सच्ची हो और जिसका काम अच्छी हो उसको कोई माँ के लाल कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। तो आज मैंने उस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में आया और एक समय था जब मेरे पास एक गरीबी में मेरे पास रांची में पढ़ने के लिए घर हुआ नहीं करता था। साइकिल से आता था, पेपर फेंक के चला जाता था, मैं उसे उठा के फिर पढ़ता था। धीरे धीरे उस व्यक्ति से मेरा दोस्ती हो गया, फिर स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से फिर डायरेक्ट सेलिंग तक का सफर रहा। उस व्यक्ति का नाम है संजय साहु जी। और मेरे दोस्तों आज मैं जब इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग कॉलेज करने के बाद जब काम की तलाश कर रहे थे, ये अपने काम में लगे, मैं अपने काम में विभाग से इन्होंने पहले कंपनी जो ज्वाइन किया 2 महीने पहले ज्वाइन किया और 2 महीना बाद मैंने किया। दोनों को नहीं पता चला कि मैंने साथ उन्होंने किया वो कंपनी जो IMC मैंने भी किया, उनको नहीं पता। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मिले पता चला कि वो दूसरे लाइन से, मैं दूसरे क्रॉस लाइन से हूँ। लेकिन वहाँ भी हमारी दोस्ती चली और कंपटीशन में बदल गया। मैं चेयरमैन बना, इन्होंने दूसरे महीने चेयरमैन ठोका, मैं एम्बेसडर बना, इन्होंने दूसरे महीने ठोका। अब बराबर चला और तीसरा बार जब हुए क्राउन एम्बेसडर एक साथ बने और पूरा झारखंड में तहलका भी बच गया। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ से सफर रुका नहीं। मैंने उस टाइम मैं एक कंपनी करता था जिसमें कर्जे में चला गया और मैं उस टाइम जब काम कर रहा था तब मेरे को महसूस होने लगा कि बड़े लेवल जाने के बाद नीचे वाले लोग जो है कर्जे में है, अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए कर्जे में जा रहे हैं और मैं केवल कमा रहा हूँ। तब मुझे एहसास हुआ और 5 साल पहले मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा फीलिंग होने लगा कि मैं अगर कमाऊं और नीचे वाले नहीं कमाएंगे तो मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। और फिर मैंने 5 साल पहले एक डिसीजन लिया था उस कंपनी में। और जब डॉक्टर संदीप जी उसी कंपनी से छोड़कर अलग जैसी खूबसूरत कंपनी में आए और मेरे को बताए, और तब मैंने जब इसमें ज्वाइन किया तो लोग मुझे पागल बोले थे, लोग मुझे बोला था बर्बाद
बात करना छोड़ दी। मेरा बाप भी बोलता था क्या कर रहा है बेटा, लेकिन मैं उस टाइम मेरी जो पागलपन था, मेरा जो उस टाइम जुनून था, मैंने किसी का नहीं सुना, मैंने किसी का बात नहीं सुना। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। अभी आपको पागल बोलते होंगे, बर्बाद हो जाएगा बोलते होंगे, लेकिन मैंने दोस्तों उस टाइम किसी का नहीं सुना। कहते हैं ना, जो जुनून होता है, जिसके अंदर जोश होता है, वो एक फैसले से इतिहास बदल देता है। और मैंने वही फैसला दिया, क्योंकि जो डरता है वो फैसले नहीं, वो रास्ते बदल देते हैं। मैं उन रास्ते बदलने वालों में से नहीं था। मैंने जुनून के साथ मैंने इसमें कदम रखा और उसके बाद मैंने इस प्लान को, कॉन्सेप्ट को देखा। इस कंपनी के प्लान में सबसे बड़ी खूबसूरत मैंने चीज देखा कि अपने जीवन को बदल देने वाला इतिहास था। मेरा जमी अपना आकाश पैदा किया, मैंने अपने जमी अपना आकाश पैदा किया, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा किया। मंजिल मांगने से नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, अपने कदमों पे एक नया विश्वास पैदा किया। और वही विश्वास के साथ जब काम करते रहा तो मेरा पहला महीना का पेआउट 1,02,000 आया, दूसरे महीना का पेआउट 1,85,000 आया, तीसरे महीना का पेआउट 4,22,000 आया, चौथे महीना का पेआउट 4,57,000 आया, पांचवें महीना का पेआउट 5,22,000 आया, छठे महीना का पेआउट 5,58,000 आया, फिर 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, फिर मैंने फॉर्च्यूनर लिया, फिर मैंने अपनी पत्नी को एक टॉप मॉडल क्रेटा गिफ्ट करके दिया और आज मेरे पास करोड़ों का बंगला है। ये इतिहास सिर्फ 5 सालों में मेरी जिंदगी में बदला। और मेरे दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि अभी हमारे पास में जब मैंने ग्लोबल स्टार अचीव किया था तो 15 लाख के पेआउट में आया और तब मैंने महसूस किया और तब मेरे को लगा कि ये प्लान में दम है। हमारी प्लान वो नहीं है कि एक लाइन में 10 लाख आया, 60 से 35,000 दिया तो सिर्फ 35,000 जोड़ा और मैचिंग का मिलेगा। हमारे प्लान में कोई ना बैटरी, ना मैचिंग, ना कोई जोड़ा। हमारे कंपनी का प्लान तो दूसरे कंपनी को फोड़ा। तो मेरे दोस्तों, हमारी कंपनी में ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति को पैसा मिलता है। एक लाइन में 10 लाख है, 60 से 35,000 मैचिंग और जोड़ा करने मिलता है मेरे दोस्त। उस 10 लाख का पूरा लीडरशिप उसी महीना जोड़ के मिलता है, कोई हिसाब किताब नहीं। एक व्यक्ति बोला ना कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अच्छा, तो अगले महीना 20 लाख आया और 60 से 35,000 कितना मिलेगा? बोला 35 का ही मिलेगा। तो देखो उधर 30 लाख हो गए, आपका मिलेगा। अच्छा नहीं, अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होगा। चलो अगले महीना फिर 50 लाख आ गया, अब 80 लाख हो गया, 60 से 35,000, तब कितना मिलेगा? बोला नहीं 35 का मिलेगा। अरे इस जन्म में 80 लाख का नहीं मिला तो अगले जन्म मिलेगा। रखा गया। अरे इस जन्म में तेरे को पैसा नहीं मिला, चलो जोड़ा लगाते लगाते मैचिंग करते करते थक जाओगे। भगवान बनाने वाला इस 5 उंगली को बराबर नहीं बनाया। अंगूठा का जो निशान होता है ना, ये पूरा हिंदुस्तान का एक व्यक्ति को मैच नहीं करता है, तो कौन है तो जोड़ा मैचिंग लगाने वाला? अरे दोस्त, इसलिए लोग फेल होते हैं, इसलिए लोग कामयाब नहीं होते हैं। और माँ बाप अपने बेटे को डायरेक्ट सेलिंग में नहीं लाना चाहते हैं। आज बहुत सारे कंपनियों में एक लाइन में 4 लाख, दूसरे में 5 लाख, साइड से नहीं किया तो 1 रुपया नहीं आएगा। तो ये तेरा बाप लाया था बिजनेस को? अरे भाई मेरे, 2 लाइन में जो बिजनेस किया ना, उसका किस जंगल में घर है उसके सीनियर को पता है, कैसे उसको लीडर बनाया है उस सीनियर को पता है। और साइड से बिजनेस नहीं कर पाया, उसको पैसा नहीं आता है। तो ये जो बिजनेस का पैसा है ना दोस्त, एक कंपनी को भी बच जाता है। ये जो बीवी है, इस बीवी का पैसा सीनियर को मिल जाता है। आपने खून जलाया, पसीना जलाया, तेल जलाया, लेकिन पैसा किसी और को मिलेगा नहीं। चलता क्योंकि मेरे दोस्तों, क्योंकि दिल आपका जला, पसीना आपका जला और कमाई और ले जाएगा कोई। हमारी कंपनी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के प्लान को देखो। लोगों को बड़े बड़े डायरेक्ट सेलिंग
कंपनियों का प्लान बदलने के लिए मजबूर हो गया है। और ये इतिहास सुन के तो 2-3 महीना बाद और बदलने वाला है। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहूंगा, ये जिंदगी में करना क्या है, बस मैं आपको यही कहूंगा, यहाँ से जाइए और मैंने जो किया है ग्लोबल स्तर तक पहुंचने के लिए वही 4 लाइन करिए। पहला मीटिंग, दूसरा सीटिंग, तीसरा ट्रैवलिंग और चौथा डिसीजन, बस। और उसके बाद आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। हम जब कामयाब होने लगते हैं तो छोटे छोटे मीटिंग करना पड़ेगा। अगर कामयाब होना है तो छोटे छोटे मीटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आग की भट्टी की तरह ये डायरेक्ट सेलिंग काम करता है। आग की भट्टी में जब कोयला एक साथ रहता है, लाल रहता है, और रंगत में लोग संगत में उसकी रंगत चेंज हो जाती है। जब आग की भट्टी में एक साथ कोयला रहता है ना तो लाल रहता है। एक कोयले को साइड कर दो काला हो जाएगा, वापस उस कोयले को डाल दो लाल हो जाएगा। लेकिन कई सालों के बाद अगर उस कोयला को नहीं डाला तो सिर्फ गर्म होगा, लाल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, समय रहते अगर किसी व्यक्ति को प्लान और उसका सिस्टम बताओगे तो लाभ रहेगा। और आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो अपने टीम को मीटिंग लाना होगा, आपको संगत में लाना होगा, उसकी रंगत चेंज होगी और फिर देखना वो आगे बढ़ेगा। फिर सिटी बैठने की कैपेसिटी को बढ़ाओ। हम जैसे जैसा आगे बढ़ पिछवाड़ा सा दर्द देने लगता है। यही पेशेंस जिस दिन खो गया उस दिन तेरे को लाख रुपया नहीं मिलेगा रे कालिया, क्योंकि सीटिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और दुनिया में जितने कामयाब लोग हुए हैं उसमें सीखने का भूख है, उसमें जुनून है, इसलिए वो यहाँ तक पहुंचा है। अगर आप में सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा, लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं होगा। जो सीखते रहेगा वो जीतते रहेगा। आपको यही लिए बैठना है। दूसरा, तीसरा जो है आपके पास ट्रेवलिंग। जो व्यक्ति घर से नहीं निकलेगा, जो व्यक्ति घर से कदम बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि घर से निकलते ही लोगों का पाप होने लगता है। जैसे घर से निकलेगा ना, पत्नी बोलेगी जी कहाँ जा रहे हैं। मेरी पत्नी वैसे बोलती थी शुरुआत में, घर से दरवाजा से निकल के बोलती थी कब आइएगा, कितना दिन रहिएगा, है ना। तो आपका रात में फोन नहीं लग रहा था, लग रहा है दूसरे से चक्कर चल गया। तो ये जो परेशानी है ना, आपको शुरुआत में होगा। फिर पैसा कमाए, फॉर्च्यूनर लिए, पत्नी को 22 लाख का गिफ्ट दिए। अब मेरी पत्नी क्या बोलती पता है, कहा जी 10 बज के अभी तो घर से निकले नहीं है। आज मीटिंग उटिंग नहीं है का, धक्के मार के निकालना चाहती, सोचती BMW भी जल्दी आ जाए। जब कामयाब होने लगते हैं तो घर वाले भी आपको साथ देते हैं। लोग तो तब पीछे आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। आपको घर से निकलना पड़ेगा। ट्रेवलिंग, हम घर से निकलते ही नहीं है। घर से निकलो, 3-4 बच्चे का बाप बन गया, साला अभी भी बापे का खा रहा है। कुछ तो शर्म करो यार। कहते हैं ना, मर्द के पास अपना जो है ना, वो गाड़ी है, वो मकान, ये सब कम से कम होना चाहिए। शादी किया था, 7 फेरे लिया, जीना बना डालिंग तेरे साथ, साला गली भी नहीं घुमाए। तो आज के डेट में हमें जो है इतिहास बदलना है तो घर से निकलना पड़ेगा। और ये 1100 विधि का पावर है। अगर शादी के पहले उनको कहा था यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, 1100 में भी लगातार 12 महीना कर दो। अगर 2200 हो जाएगा तो आपको हर साल एक बार टूर मिलेगा। इतनी खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग का प्लान, इसको लोग चुरा रहे। अरे कोई दूसरा प्लान लाता 1000 में, 1200 में, 1100 भी मिला करेगा। हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट 1100 भी बहुत क्लियर है। लोगों का इतिहास बदलने के लिए क्लियर है। घर से निकलो और बाहर जाओ, जो तुम्हें मिले उसको ज्वाइन करा दो, बस ये डिसीजन लेना है। आपको जो है क्वांटिटी लाइए, ऐसे मीटिंग में आएगा, क्वालिटी अपने आप छट जाएगा। बस घर से निकल के लाने की तो प्रयास करो, ये काम आपका। तीसरा, चौथा, आपके पास डिसीजन। बार बार फैसले मत बदलो। आप जो है ना रेलवे काउंटर में जाके बोलो भाई साहब टिकट दे दो, सामने वाला तो पूछेगा ना कहाँ का, आप बोल दीजिए दे दीजिए ना, मुद्दा मन करता है वहाँ का, देगा क्या?
नहीं लेगा तो आपको एक डिसीजन दिल्ली, काडाना, जयपुर एक डिसीजन फाइनल करना पड़ेगा। आधा उधर आधा इधर ऐसे पाँव में नहीं चलेगा, लड़खड़ाते रह जाएंगे। डिसीजन कड़क लेना पड़ेगा और जब यहाँ से जाए तो आज के बाद आर या पार हो जाओ तैयार, क्योंकि इतिहास बदलने के लिए खुद के अंदर झांक के देखने की जरूरत है। कहावत कहा गया है, अक्सर हवाओं की कसूर नहीं होती है कि दीपक बुझ जाए, कभी कभी तेल भी खत्म हो जाती है। पहले देखो। तो मेरे दोस्तों, आपके पास जो कमी है उसको निकालो, वो ठीक हो जाएगा। आप कहाँ क्या थे, इतना बड़ा तीर मार खा थे, उधर क्या किए थे सब भूल जाओ। ऐसा डायरेक्शन देते रहेंगे तो 2 घंटा बीत जाएगा। यहाँ क्या करने वाले हो और यहाँ क्या करके दिखाना है, बस यही तुम्हारा फैसला है। इसलिए जाते जाते यही कहेंगे, कश्ती हर तूफान से गुजरेगा, मौत आकर भी टलेगा और समा बुझ कर भी चलेगा। अगर कदम रख दिए हैं तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। यहाँ कदम रखा है तो किस्मत कभी भी पलटेगा। तो हम देर न करते हुए आज सिस्टम की पावर और इस सिस्टम में आपके प्रोडक्ट में अगर कोई बीमारी है तो उसको खा के तेरी बीमारी ठीक हो जाएगा। हम तो बेरोजगारी के बारे में बताए, अब आपका बीमारी का भी इलाज करते हैं। तो खड़े होकर जोरदार